हेलो एवरीवन। कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि किशोर अवस्था के प्रकार क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ी थी और वो किन किन भागों के अंदर हमने किशोर अवस्था को देखा है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो किशोर अवस्था की विशेषता रहेगी। ये किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं वो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। किशोर अवस्था की विशेषताएं हैं वो अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो पहली हमारी विशेषता है कि किशोर अवस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति होती है। अब आप लोगों को ये शैशवावस्था पता होनी चाहिए। शैशवावस्था क्या है? 0 से 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है उसे हम शैशवावस्था के अंदर जानते हैं। 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो शैशवावस्था के अंतर्गत आता है। तो शैशवावस्था के अंतर्गत बालकों की जो प्रवृत्ति होती है, चंचल होते हैं स्वभाव के और खेलने कूदने और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की जो क्षमता उनमें होती है, किशोर अवस्था के अंतर्गत भी वही क्षमताएं देखी जाती है। तो इसीलिए इस अवस्था को, किशोर अवस्था को शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति कहा गया है। दूसरी हमारी विशेषता आती है कि किशोर अवस्था संवेगिक अस्थिरता की अवस्था होती है। संवेग यानी जो अचानक उत्पन्न होने वाली स्थिति होती है, समय परिस्थिति के अनुसार बच्चे के अंदर अचानक उत्पन्न होते हैं संवेग, और ये संवेग किशोर अवस्था में अस्थिर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अस्थिर होना, कभी भी ये स्थिर नहीं होते हैं, स्थिर होते हैं ये प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत इनके अंदर स्थिरता पाई जाती है। और जो बाल्यावस्था में भी क्षणिक बताए गए हैं और किशोर अवस्था के अंदर अस्थिर बताए गए हैं। किशोर अवस्था का एक जो मुख्य बिंदु आता है, ये आता है कि किशोर अवस्था को तनाव और तूफान की आयु भी कहा गया है, उसको अवस्था भी बोल सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि किशोर बच्चों के अंदर हमेशा तनाव बना रहता है और उनके अंदर तूफान है वो उमड़ा रहता है। वो कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत वो फट जाता है और उसका सामना करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। ये इसी के ऊपर भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, किशोर अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था क्यों है? तो गैसेल ने इसके बारे में कहा है कि इस आयु के अंदर, इस आयु यानी किशोर अवस्था के अंतर्गत वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है और इस प्रकार जो जो पूर्व किशोर अवस्था समाप्ति की ओर बढ़ती है त्यों त्यों परंपरागत तूफान और तनाव के प्रमाण कम होते जाते हैं। यानी किशोर अवस्था की जो 2 अवस्थाएं हैं, पूर्व किशोर अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर बाल्यावस्था के गुण होते हैं, इस कारण उसके अंदर उसमें तनाव और तूफान है वो ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जैसे ही किशोर उत्तर किशोर अवस्था की ओर बढ़ता है उसके अंदर ये समस्याएं कम देखी जाती है और उसके अंदर स्थिरता के प्रमाण है वो देखे जा सकते हैं। इसलिए उसके अंदर तनाव और तूफान है वो अवस्था के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो ये इसका तनाव और तूफान का कारण है और इसे हम इस तरीके से ही पूरा कर सकते हैं। इस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता उनके व्यवहार, सामाजिक संबंधों आदि में अधिक पाई जाती है और इसी अस्थिरता के कारण वह अपने भविष्य के बारे में योजनाएं नहीं बना पाता और इसी प्रकार अपनी पसंद में भी अस्थिरता देखी जाती है और इसका कारण किशोरों में छिपी असुरक्षा की भावना होती है। हमारी जो तीसरी विशेषता है वो है किशोर अवस्था परिवर्तनों की अवस्था होती है। आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि किशोर अवस्था है वो परिवर्तनों की अवस्था है, यानी उसके अंदर जितने भी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो ज़्यादातर सभी किशोर अवस्था के अंतर्गत ही मुख्य रूप से होते हैं। बाल्यावस्था के अंदर इतने परिवर्तन नहीं होते। या तो जो वृद्धि और विकास की अवस्था बताई गई है शैशवावस्था, शैशवावस्था परिवर्तनों की अवस्था भी होती है और विकास और वृद्धि के अनुसार भी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। और उसके बाद जो किशोर अवस्था होती है वो ही परिवर्तनों की मुख्य अवस्था होती है। तो ये ई हरलोक ने कहा है कि किशोर अवस्था में परिवर्तनों का ज्ञान धीरे धीरे किशोरों को होता जाता है और इस ज्ञान की वृद्धि के साथ ही साथ वह वयस्क व्यक्ति की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। वयस्क यानी एक प्रौढ़ व्यक्ति होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है, उसे हम वयस्क कहेंगे। उसकी भांति उसके अंदर परिवर्तन के बाद जो अवस्था उत्पन्न हो जाती है वो वयस्क की तरह दिखाई देती है, क्योंकि वह वयस्क दिखाई देने लगता है
और इसमें मरेश ने कहा था कि किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक अर्थात संपूर्ण विकास तेजी से होते हैं और इसी बाल्यावस्था का शरीर जीवन के प्रति बाल सुलभ दृष्टिकोण और बाल्यावस्था का व्यवहार पीछे छूट जाता है और अब उसकी जगह परिपक्व शरीर व बलवती हुई अभिवृत्तियां ले लेती है। किशोर अवस्था में बाल्यावस्था की रुचियाँ, आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और वह इस अवस्था में अपनी जिम्मेदारी को समझने में कोशिश करते हैं और किशोरों में ये परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, इसीलिए इसमें समायोजन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो समायोजन में सफलता मिलती जाती है। यानी जितने उसमें परिवर्तन हो रहे हैं उन सब के साथ वो समायोजन करना सीख जाता है। ये किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं इसके अंतर्गत दिखाई देती है। अब हमारी जो तीसरी विशेषता आती है वो चौथी विशेषता आती है वो है किशोर अवस्था समस्या बहुल्य की अवस्था है। यानी किशोर अवस्था के अंदर समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, इसीलिए उसे समस्या बहुल्य की अवस्था कहा गया है। प्रत्येक आयु की अपनी समस्याएं होती है, लेकिन किशोर अवस्था की समस्याएं अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और अधिक कठिन भी लगती है। बाल्यावस्था में माता पिता, शिक्षक और उसकी समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन किशोर बालक स्वयं अपने माता पिता, शिक्षक तथा समाज के अन्य व्यक्तियों के सामने एक समस्या होता है, क्योंकि किशोर है वो अपने आप में मस्त होता है और किसी की बात को जल्दी से मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। किशोरों की समस्याओं के अध्ययनों से ये पता चलता है कि उनकी समस्या बहुत अधिक होती है और वे अधिकांश इन बातों के बारे में होती है कि उनकी आकृति, स्वभाव, घर के अंदर और बाहर वालों के साथ सामाजिक संबंध, विषम लिंगीय संबंध, भविष्य की योजनाएं, शिक्षा, व्यवसाय का चुनाव, जीवन साथी का चुनाव, काम संबंधी, रुपया, पैसा आदि, इन सभी अवस्थाओं के अंदर वो समस्या उनके सामने रहती है और इन समस्याओं के साथ उसे समायोजन करना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी समस्याएं उसको घेरे हुए रहती है कि भविष्य में वो क्या काम करेगा, कैसे पैसे कमाएगा, कौन सा व्यवसाय चुनेगा, जीवन साथी का चुनाव वो कैसे करेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा उनके सामने दिखाई देती है। पांचवी विशेषता हमारी है किशोर अवस्था को संक्रमण की अवस्था कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि किशोर अवस्था का बालक न तो बालक होता है और न ही वह प्रौढ़ होता है। इन दोनों के बीच में वो फंसा जाता है कि अगर वो बच्चों जैसे कार्य करता है तब तो उसे ये कहा जाता है कि तुम अभी बच्चे नहीं हो, अगर वो बड़ों के जैसा कार्य करता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो। तो इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर वो पूरी तरह से जकड़ जाता है, फंस जाता है, इसलिए वो ये निर्णय नहीं कर पाता कि वो छोटा है या बड़ा है। तो इस अवस्था में कर्तव्य, जिम्मेदारी, विशेषाधिकार व अन्य लोगों के साथ संबंधों में बहुत परिवर्तन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में अपने माता पिता, साथियों और दूसरों के प्रति अभिवृत्तियों को बदल जाना अनिवार्य हो जाता है। किशोर प्राय बाल्यावस्था का ही व्यवहार करता है तो उसे डांटा जाता है कि वह अभी अपनी इस अवस्था के अंदर आयु के अनुसार व्यवहार करे और अगर वह प्रौढ़ की तरह व्यवहार करता है तो उसे प्राय यह कहा जाता है कि बड़े बनने का आरोप लगाया जाता है और यह कहा जाता है कि अभी तुम बच्चे हो। इस तरह बालक असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है। आगे हमारी विशेषता है कि किशोर अवस्था कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। तो ये भी बताया गया है, जो हमारे फ्राइड है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, उन्होंने फ्राइड ने कहा था कि किशोर बालक में विजातीय कामुकता और उनकी शैशवाकालीन कामुकता बड़ी स्पष्ट झलक दिखाई देती है। उन्होंने शैशवावस्था को भी कामुकता की अवस्था बताया था और उसी प्रकार से किशोर अवस्था को भी कामुकता की अवस्था बताया गया था। किशोर अवस्था में काम शक्ति का विकास पाया जाता है और शुरू की लैंगिक रुचियाँ अधिकतर शारीरिक अंतरों पर केंद्रित होती है। लैंगिक क्षमताओं के विकास के साथ किशोरों में विषम लिंगियों के प्रति रुचि जागृत होती है, उनकी रुचि बदल जाती है उनके प्रति। लड़कों और लड़कियों की रुचि मुख्यतः शारीरिक
अंतरों में नहीं पाती है। हालांकि यह रुचि पूर्णतः लुप्त और कहीं नहीं होती है। शुरू में लड़कियां किसी भी लड़के को जो कि उनकी ओर थोड़ा भी आकर्षित होता है पसंद करती है। विषमलिंगियों में रुचि पैदा होने के साथ साथ सदैव उनका ध्यान खींचने की इच्छा होती है। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे असाधारण पोशाक हो सकता है, असाधारण ढंग से बाल संवारना आदि। क्योंकि ये सारे जो तरीके अपनाए जाते हैं वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने के लिए ही अपनाए जाते हैं। इसीलिए इसमें स्व प्रेम की भावना का विकास होता है। और यह ध्यान देने योग्य बात है कि कामेच्छा एक मानसिक शक्ति होती है। यदि किशोरों का शारीरिक कार्य कराया जाए तो वह मानसिक कार्य में व्यस्त रखा जाए तो इस पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है। इसलिए उसे मानसिक कार्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए और उसे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए ये 6 विशेषताएं काफ़ी है। अगली विशेषताएं हैं मैं अगली वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। और अगर आपको इसमें से किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट करके और मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हो। और आगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको हर डेली अपने सिलेबस को कवर करना है तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं और आप लोगों के पास ये पहुंच जाए और आप उस वीडियो को फटाफट देखकर अपना सिलेबस है वो कवर करते जाओ। क्योंकि कोविड-19 के चलते तो स्कूलों की व्यवस्था ऐसे ही होगी, इसलिए आपको 2021 में अगर अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको ये वीडियो है वो लगातार देख के अपने सिलेबस को समझना पड़ेगा। यही एक पूरी तरह से इलाज है इसका पढ़ाई का। तो ऑल द बेस्ट।